यो फ्लोइब राइवल जो कि तुम्हारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और तुम्हारा राइवल ही है जो तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन होने में मजबूर करता है। एंड नारुतो में बहुत सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे का राइवल है और मैं निका इनमें से ही टॉप 10 ग्रेटेस्ट राइवलरी के बारे में तुम्हें बताएगा। एंड अगर तुम सोचते थे नारुतो एंड सॉस्के और या मादारा एंड हाशिरामा का राइवलरी सबसे बेस्ट राइवलरी है नारुतो में, तो तुम गलत हो। बट पूरा गलत नहीं हो, क्योंकि मैं सोचता हूँ इन लोगों के बीच में जो राइवलरी है वो ग्रेट है, बट और एक लेजेंडरी राइवलरी है नारुतो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो लेट्स रंबल। नंबर 10 साकुरा एंड इनो। इन दोनों का राइवलरी पूरा नारुतो के सीरीज में एक लौता राइवलरी है फीमेल्स के बीच में। एंड इन दोनों का राइवलरी का मेन रीज़न कोई पावर एंड ब्यूटी के लेके नहीं है, वो एक बंदे को लेके है जो कि है सॉस्के उचिया। बट इन लोगों का राइवलरी सॉस्के को लेके होने के बाद भी इन लोग अपने आप को पुश करता है अपने बेस्ट वर्जन होने के लिए। इवन दो इनो फ्यूचर में जाके सॉस्के के ऊपर गिव अप करके शाई के साथ सेटल हो गया। एंड नॉट मेंशनिंग साकुरा एनोइंग एंड ट्रैश होने के बाद भी इन दोनों का राइवलरी ट्रैश नहीं है। और इन दोनों का बीच में जो राइवलरी है वो बोरुतो में भी कंटिन्यू हो रहा है, बट वो दूसरे फॉर्म में कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 9 हिनाता एंड नेजी। इन दोनों के बीच में जो राइवलरी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हिनाता होती है क्लैन के मेन ब्रांच से, जिसलिए हिनाता को वो सब कुछ मिलता था जो नेजी चाहता था। एंड नेजी बचपन से ही एक्सपेंशनली टैलेंटेड था, जिस वजह से वो हिगोरा क्लैन के मेन ब्रांच के कुछ सीक्रेट जुत्सुस यंग एज में ही मास्टर कर लिया था किसी के हेल्प के बिना। बट हिनाता इन अदर हैंड इतना ट्रेनिंग करने के बाद भी वो सब कुछ कर नहीं पाया एंड नेजी को चून इन एग्जाम में हरा नहीं पाया, जिस वजह से नेजी हिनाता एंड मेन ब्रांच फैमिली को इतना रेस्पेक्ट नहीं करता था। बट नारुतो के साथ फाइट करने के बाद उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। इन दी एंड वो दोनों ही एक दूसरे को पुश किया अपने पूरे पावर को अचीव करने के लिए एंड और भी पावरफुल बनने के लिए। नेक्स्ट नंबर 8 थर्ड होकागे हिरुजेन एंड शारिनगन के दुकान डांजो। इन दोनों का बीच का राइवलरी है जैसे एक के सिक्के का दो साइड। हिरुजेन था लाइट एंड डांजो था डार्कनेस। एंड डांजो चाहता था हिरुजेन जैसा बनने का, होकागे बनने का विलेज का, बट वो बन नहीं पाया, जिसलिए वो शेडो में रह के विलेज को प्रोटेक्ट करने लगा। और डांजो सोचता था मेरे को कितना भी बुरा काम करना पड़े, अगर वो विलेज के भले के लिए है तो मैं करूँगा, जिसलिए वो बहुत गंदा गंदा काम किया, लाइक उचिया मासाकर, जिसके पीछे डांजो का भी हाथ था। नेक्स्ट नंबर 7 उचिया ब्रदर्स इताची उचिया एंड सॉस्के उचिया। इन दोनों का बीच का राइवलरी वन साइडेड राइवलरी है, लाइक वन साइडेड लव। और सॉस्के का फाइनल गोल था इताची को डिफीट करना, क्योंकि इताची अपने फैमिली को मार के अपने ही छोटे भाई को गेंजुत्सु में डाल के वही मोमेंट बार बार दिखाया, क्योंकि इताची चाहता था सॉस्के स्ट्रॉन्ग बने और फ्यूचर में जाके उसका पाप का बदला सॉस्के ही ले उससे। जिस वजह से सॉस्के तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना, बट स्ट्रॉन्ग बनने के प्रोसेस में वो पूरा गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट नंबर 6 सबसे सफ़र करने वाले लोग, जो कि है कॉपी निंजा काकाशी हाताके एंड, जिसने अपने प्यार के लिए पूरा एक वार स्टार्ट कर दिया था, लिटरली एक वार, जो कि है ओबितो उचिया। जिन लोगों का बीच का राइवलरी शुरू तो हुआ था रीन को लेके, जो ओबितो का क्रश था, बट रीन का क्रश था काकाशी। गजब बेइज्जती है। जिसलिए ओबितो अपने आप को बहुत पुश करने लगा काकाशी जैसा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड काकाशी ओबितो का हार्ड वर्क देख के अपने आप को और भी ट्रेन करने लगा टीम का अच्छा लीडर होने के लिए। बट मादारा के प्लान के वजह से काकाशी को रीन को मारना पड़ा, जो ओबितो देख के पूरा चेंज हो गया एंड इन दोनों का बीच का राइवलरी भी खत्म हो गया था। बट फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में ओबितो का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ वो देख के मेरा रिस्पेक्ट ओबितो के लिए और भी बढ़ गया। एंड इसलिए मैं बोलता हूँ अगर किसी से प्यार करना है तो ओबितो जैसा करो। बाय द वे रैंकिंग मेरे अकॉर्डिंग है, तुमको किसके बीच का राइवलरी बहुत अच्छा लगा वो कमेंट में बताना। नेक्स्ट नंबर 5 हम लोगों का पार्वी सेज जुराया सेंसे एंड नागराज ओरोचिमारू। इन लोगों का बीच का राइवलरी भी पहले शुरू हुआ जोनाडे को लेके, बट आगे जाके वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने लगा एंड नागराज भी जुराया का हार्ड वर्क देख के उसको अपना राइवल मानने लगा एंड वो लोग एक दूसरे को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया और लेजेंडरी सानिन का टाइटल भी लिया आगे जाके।
नेक्स्ट नंबर 4, माइट गाय एंड काकाशी हाताके, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट राइवलरी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पुश किया और भी स्ट्रांग होने के लिए, बट दोस्त बन के। एंड वो दोनों बहुत सारे चीज़ में कॉम्पीट भी किया और उसका एक रिकॉर्ड भी रखा, जिसका ऑफिशियल स्कोर है 51-50, जिसमें लास्ट टाइम का विनर है काकाशी। एंड ये सब कुछ होने के बाद भी वो एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड बना रहा और एक दूसरे को सपोर्ट किया। आगे जाने से पहले आरिगातो गोजाइमास, अगर तुम वीडियो को अभी तक देख रहे हो, और चैनल को एक सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक भी मार दो। नेक्स्ट नंबर 3, मादारा उचिया एंड हाशिरामा सेंजू, जिन लोगों का राइवलरी तो पूरा बचपन से शुरू हो गया अपने अपने क्लैन के वजह से, क्योंकि सेंजू क्लैन एंड उचिया क्लैन इटर्नल राइवल है, जिस वजह से वो दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट करना पड़ता था एंड एक दूसरे को पुश करता था और भी स्ट्रांग बनने के लिए, जिस वजह से वो दोनों फ्यूचर में जाके अपने अपने क्लैन का लीडर भी बना एंड अपने क्लैन का बीच का जो इटर्नल राइवलरी था वो भी ख़त्म किया एंड शिनोबी वर्ल्ड में पीस लाने के लिए लीफ विलेज को भी फॉर्म किया। बट इन दोनों के बीच में सबसे पावरफुल था हाशिरामा, क्योंकि जिंदा रहते समय मादारा कभी भी हाशिरामा को हरा नहीं पाया और बार बार मादारा पीट के जाता था हाशिरामा से। नेक्स्ट नंबर 2, लेजेंडरी डुओ नारुतो उजुमाकी एंड सासुके उचिया, जो कि सीरीज का प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट का बीच का राइवलरी है, क्योंकि नारुतो सीरीज का गुड को रिप्रेजेंट करता है एंड सासुके इविल को रिप्रेजेंट करता है। एंड इन दोनों का बीच का राइवलरी में हम लोगों को देखने को मिलता है कैसे हार्ड वर्क एक टैलेंट को बीट करता है, क्योंकि नारुतो जो कि सासुके के सामने पहले कुछ नहीं था, बट अपने हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन के दम पे वो सासुके को इक्वल भी हुआ एंड सासुके को सरपास भी किया। एंड नारुतो का हार्ड वर्क देख के सासुके भी नारुतो को बहुत रेस्पेक्ट करने लगा एंड अपना राइवल मानने लगा। नेक्स्ट नंबर 1, लेजेंडरी राइवलरी, जो राइवलरी नारुतो का सीरीज शुरू होने से पहले से ही चल रही थी, जो कि है हिनाता एंड सासुके, सॉरी आशुरा एंड इंद्रा का बीच का राइवलरी, जो कि हजारों साल से चल रहा है। एंड इन दोनों का वजह से ही उचिया एंड सेंजू क्लैन के बीच में इटर्नल राइवलरी है, क्योंकि इंद्रा है उचिया क्लैन का फाउंडर एंड आशुरा है सेंजू क्लैन का फाउंडर। और ये दोनों का राइवलरी ये दोनों मरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों का सोल बार बार जन्म लिया अपना बीच का राइवलरी ख़त्म करने के लिए। लाइक नारुतो एंड हाशिरामा आशुरा का रिइनकार्नेट और मादारा एंड सासुके इंद्रा का रिइनकार्नेट, और इन दोनों का राइवलरी हज़ारों सालों के बाद नारुतो एंड सासुके के साथ ख़त्म हुआ। और आज के रैंकिंग लिस्ट पे इतना ही था। एंड जाने से पहले और एक बात, अगर तुमको नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के बारे में जानना है पूरा डिटेल में, तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो, तुम्हारे साथ उस वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।